Hi everyone, I hope you are doing well. And this is Akul, and today I'm going to discuss one recently incident happened in Kolkata. This is the too serious for us, and it's not good for healthy society. But I don't know the peoples that they are doing these types of criminal activity. So, guys, I think you heard this incident by news channels, by newspapers, and by the social medias. The junior doctors on strike, but I don't know how many candidates are aware the what was the exactly incident, and I'm also not aware. But just on behalf of the incident that we are getting by the news channels, on the same incident, I am discussing and I am raising my voice for justice. So साथियों, जो भी इंसिडेंट हुआ वाकई में वो तो किसी के लिए भी सही नहीं है। और ये जो शर्मनाक घटना घटी है, ये सभ्य समाज के लिए भी काफ़ी शर्मिंदगी वाली और एक अमानवीय कृत्य में ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आप अपने घर से किसी बच्चे को, अपने घर से किसी बहन को या किसी भी सदस्य को, या आप खुद जहाँ पे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं, जहाँ से आपको शिक्षा मिलेगी, या अपने काम पे ही जा रहे हैं मान लीजिएगा, और वहाँ पर कोई ऐसी वारदात घट जाए। आई होप कि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। और जिस घर से वो थी, क्या हम उस घर पे क्या बीत रही होगी इस घटना के बाद, क्या हम इन सब बातों पे अपना खुद का विचार क्या हम रख सकते हैं, या हम उसे क्या थोड़ी देर के लिए महसूस कर सकते हैं। आखिर वो भी तो किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है 9 अगस्त को। वो भी तो, उसकी भी तो कुछ सपने रहे होंगे, उसकी भी तो जीवन जीने की उम्मीदें रही होगी, जिस चिराग को ही उस जाहिल ने, उस क्या उसे मैं क्या शब्द दूँ, चूँकि मैं संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करता हूँ। ऐसे अपराधियों के लिए मेरे पास शब्द भी मेरे डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि मैं शालीनता पर विश्वास करता हूँ, नम्रता पर विश्वास करता हूँ और उसी पे जीता हूँ। लेकिन साथियों, हकीकत चूँकि मैं तो हैरान हूँ इस न्यूज को सुन करके, और जितनी चर्चाएं इस घटना की हो रही हैं या जितना भी स्ट्राइक हो रहा है, अब तक किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति ने यह आश्वासन नहीं दिया है कि हाँ, अपराधी को फांसी की सजा होगी। हम गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, और उसमें भी सबसे बेहुदा तो ये है कि जिसके हाथ में है कानून व्यवस्था को संभालना, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वो प्रोटेस्ट में। इसे आप कैसे समझेंगे? आई डोंट नो, बट आई थिंक द ऑल थिंग इज नॉट गुड। जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं, जो प्रशासन है, उनके द्वारा भी कुछ सही काम नहीं किया जा रहा है। साथ ही तो अलग पक्ष है कि कानूनी पहलू क्या होना चाहिए और कानून किस माध्यम से इसको सजा देगा, कब तक इन्वेस्टिगेशन होगा, कब तक जांच होगी। लेकिन चूंकि मेरा चिंतन समाज के विषय में ज़्यादा रहता है, समाज में जो चीज़ें हो रही है उस पे हम सब, आप कैसे हम इसका एनालिसिस करेंगे, कैसे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये कोई पहली घटना नहीं है। उन्नाव में जिस प्रकार की घटना हुई, अयोध्या में जिस प्रकार की घटना हुई, नाबालिग के साथ रेप का कांड सामने आया, इसके पहले मणिपुर की घटना भी चर्चाओं में रही, और भी यूपी की कई बदायूं की घटना है। ऐसे बहुत सारे घटना हैं जिनमें महिलाओं के साथ आए दिन दुर्व्यवहार और रेप की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। साथियों, इन घटनाओं की वर्तमान मीडिया के माध्यम से चर्चाएं भी बहुत होती हैं, और ये चर्चाएं मुश्किल से 10 से 15-20 दिन तक रहेंगी। इसके बाद ये चर्चाएं न्यूज़ चैनलों से हट जाएंगी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरी न्यूज़ आ जाएगी, इसके लिए जगह नहीं रहेगी। नेताओं के लिए एक आध दो ट्वीट करने का मौका मिल जाता है सिंपैथी लेने के लिए, खुद के लिए सिंपैथी है। पीड़ित परिवार के लिए उनका कोई, पीड़ित परिवार के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे।
लेकिन साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जितनी चर्चा इन घटनाओं की हो रही है आज, क्या यही चर्चा उस अपराधी को सजा मिलने के बाद होती है? आई होप कि आपका जो विचार होगा कि नहीं होती है। पता भी नहीं चलता है कि क्या आरोपी की सजा मिली या नहीं मिली। निर्भया कांड जो कि 2011 में घटित हुआ था, और उसके आरोपी को सजा देने के लिए 10 साल से ज़्यादा का समय लगा, और वह भी सजा तब मिली जब पूरे देश में आक्रोश था, पूरे देश ने उसकी जंग लड़ी। सैल्यूट है उसके माता पिता को, जिन्होंने कानूनी लड़ाई से एक कदम भी पीछे नहीं हटा, और उसके लिए भी फाइनेंशियल और कानूनी सब सहायता, हर प्रकार की सहायताएं आम लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने हेल्प पहुंचाई। इसके बाद ये मुमकिन हुआ। तो क्या हर इंसिडेंट में जो उसके माता पिता होते हैं, क्या हर माता पिता को वही सपोर्ट मिलता है जो निर्भया कांड में मिला? नहीं मिलता साथियों। ये घटनाएं जो कुछ सामने आती हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो दिन में घटित होती हैं। लोग कई बार तो घटनाओं को सामने ही नहीं रखते, और सामने रखते भी हैं तो स्थानीय पुलिस के द्वारा दबा दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी बहन बेटियां हैं जिनकी अस्मिता लूटी जाती है, और हमारा कानून बैठ के सिर्फ डीट पे डीट और सारी प्रोटेक्शन उसके लिए अपराधियों के लिए होती हैं। सारे फंदे, सारे कानूनी जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करते हैं। साथियों, अभी इस घटना पे सीबीआई जांच चल रही है, इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन साथियों, ये कब तक ऐसा समाज हमारा स्वीकार करता रहे? वो दिन क्यों नहीं आ रहा है कि घटना घटी और आरोपी पे जांच होने के बाद उसे विदिन 30 डेज उसे उसका पनिशमेंट मिल जाए, और वो पनिशमेंट मिल जाए जो कि भारत के घर घर तक पहुंच जाए कि यदि इस प्रकार का अपराध आप करेंगे या आपके बीच से कोई करता है तो उसका ये हश्र होगा, उसको ये सजा मिलेगी। और ये किताबों में क्यों नहीं छप जाता, ये न्यूज़पेपरों में, हर घर के दीवार में क्यों नहीं चिपक जाता कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का उसका परिणाम क्या होता है? साथियों, हम ऐसा क्यों सोसाइटी नहीं चाहती? हमारा हर तंत्र अपराधी को बचाने के लिए होता है। कभी हमने उस महिला, उस बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उसके बीच यदि वो जीवित नहीं है तो उसका हमने जीवन हक छीन लिया, और उस दरिद्री को हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसे खाना खिला रहे हैं, उसका हेल्थ टेस्ट करवा रहे हैं, उसका टेस्ट नहीं करवाया जिसका डेथ हो गया। साथियों, से बहुत सारे प्रश्न हैं। हालांकि मैं आक्रोशित हूँ, लेकिन मैं शांत मन से भी सोचूं तो क्या सोचूं। मैं एक हफ्ते से सोच रहा था कि इस विषय में मुझे क्या बात किसी के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि सर्वसार करने वाला है। और हम और आपको, क्योंकि हमारी घर की भी बहन बेटियाँ जॉब पे जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, मार्केट जाती हैं, किसके साथ ये घटना कब घटित हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिर कानून व्यवस्था कर क्या रही है? क्यों उस बेटी को सिक्योरिटी नहीं मिली? हो तो ऑन ड्यूटी थी अपनी, और एक डॉक्टर, एक प्रोफेशन में थी वो, किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी गार्ड की जॉब में, किसी कंपनी में, छोटे से मॉल शोरूम में काम करने वाली बेटियों का क्या होगा जब वो डॉक्टर होकर के वो सुरक्षित नहीं है, उसके लिए सुरक्षा मुहैया नहीं करा सके? साथ ही समाज के लिए कलंक है, और इसके लिए हर व्यक्ति को, हर युवा को सोचना होगा कि हम क्या करेंगे, हमारी ऐसी कैसी व्यवस्था होगी कि हम अपनी कानून व्यवस्था को सुरक्षित एक को सुदृढ़ बनाते हुए हम सुरक्षा मुहैया करा सकें। साथियों, प्रश्न बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज इसके लिए समाज को व्यापक रूप से सोचने की जरूरत है कि आज भी हमारे समाज में हमारे लोग जो हमारे साथ उठते बैठते हैं वो इतने गिरे हो सकते हैं, इतने जघन्य अपराध को भी अंजाम दे सकते हैं। कहीं ना कहीं पे ये परिवार भी इसका इन्वॉल्व है, परिवार भी दोषी है। मैं मानूंगा इसे दोषी, क्योंकि हमने उसे वो संस्कार नहीं दिए, हमने उसे महिलाओं का सम्मान नहीं सिखाया, और
इसके साथ साथ मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगा कि आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फील्ड पे आप काम करती हैं, आप को सिक्योरिटी ऊपर वाला दे या ना दे, लेकिन आप अपने आप को सिक्योर रहें, भावनाओं में इतनी जल्दी ना बहक जाएं, क्योंकि जब आपके साथ अन्याय होता है तो इस समाज आपको भी गिरी नज़र से देखता है। आपको भी अपनी सुरक्षा की चिंता खुद से होनी चाहिए। हमारा समाज विकसित होने जा रहा है, लेकिन इतना भी डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो न जाने किस मौके की ताक में बैठे रहते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। और मेरी सरकार और प्रशासन में बैठे हुए लोगों से भी गुहार है, न्याय देने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है उनसे भी गुहार है कि जिसके साथ भी यह अन्याय हुआ है उसे न्याय देने में कोई देरी और कोई कसर न छोड़ें, और एक ऐसा नज़ीर, एक ऐसा उदाहरण पेश करें समाज के बीच, ताकि अपराधी ऐसे अपराध करने से पहले ऐसी घटनाओं को सुन करके ही पस्त हो जाए। साथ ही इस विषय में तो मेरी ये थी राय। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटनाओं में, और आप किस प्रकार से जस्टिस की मांग करेंगे, आप ज़रूर बताइएगा। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।